हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको क्लास 10th 2024 में जो पेपर हुआ था मैथ्स का, मैथ स्टैंडर्ड सेट ए, वो सोल्व करके बताऊंगा। और इस वीडियो में केवल आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करूंगा। और एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये नहीं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ी बहुत उनकी स्टेटमेंट चेंज होंगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ओके, और जहां आप अपना टाइम सेव कर सकते हो वहां पर अपना टाइम सेव करना है आपको। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ध्यान से देखना। पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 में केवल आपको जो भी एमसीक्यूज है वो सोल्व करके बताऊंगा। ऐसे पार्ट 2 आएगा और कोशिश करूंगा कि 3 पार्ट के अंदर इस पूरे पेपर को मैं सोल्व कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं सिंपल बनाऊंगा तो पूरी वीडियो की जो लेंथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको गिवन है। ओके, ये आपका मैथ स्टैंडर्ड का पेपर है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपको दोनों मीडियम में पेपर मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए का, उस क्वेश्चन में क्या गिवन है आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहला जो क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज √2। देखो, सम ऑफ द जीरोज हमारे पास जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, √2 गिवन है। तो √2 तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो माइनस अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो b हमारे पास होगा माइनस k√2, और माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा जी हमारे पास प्लस का k√2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 2। अब ये जो √2 है ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, k की वैल्यू इधर आएगी तो 2 इक्वल टू आ जाएगा k। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है? आपको एग्जाम में क्या करना है, केवल आपको लिखना है ऑप्शन बी k इज इक्वल टू 2। ये जो सॉल्यूशन है ये आपको राइट साइड में करना है। क्लियर है? अब करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग ए गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लॉजिंग द गेम सेम गेम इज। देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है कि किसी भी इवेंट के होने की प्लस नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1 के बराबर होती है। क्लियर है? तो इसमें आपको जो भी नंबर गिवन है उसको हमेशा 1 में से माइनस करना है। सो 1 में से अगर आप मान लीजिए 0.79 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.21। सो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपको, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। देखो, जब रूट्स रियल इक्वल होंगे तो उस केस में हमारे पास होता है डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये जो रिजल्ट हमारे पास गिवन है ये होता है 0 के बराबर। तो आप b² इक्वल टू 4ac करेंगे तो यहाँ से अगर आप चेक करें c की वैल्यू क्या हो सकती है, b²/4a। आपको ऑप्शंस मैच करने कौन से ऑप्शन में, और ऐसा जो गिवन है c इक्वल टू b²/4a, ये हमने रिजल्ट निकाला। क्या पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, क्या a की वैल्यू हमारे पास b²/c आएगी, नहीं आएगी, जो कि पहला गलत है। b²ac है वो भी बिल्कुल गलत है। ac इक्वल टू b²/4 हम कर सकते हैं। अगर हम इस a को यहीं पे हम रहने देते, मतलब ये ac रहता, तो हमारे पास क्या था b²/4, मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, इन एन AP इफ द फर्स्ट टर्म ये है an आपके पास गिवन है, SN गिवन है। देखो, SN के जो दो फॉर्मूले होते हैं n/2, एक होता है 2a + n-1d, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे a + an। ये आपको तब लगाना जब आपको an या an को हम l भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म आपको गिवन हो। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 2093/2 इज इक्वल टू n, हमें पता नहीं है, फाइंड करना है। a की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 7 है, और an की वैल्यू हमारे पास 84 है। 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2093 डिवाइड बाई 91 इज इक्वल टू n। क्लियर है? तो ये लगभग आपका कटेगा 91 2 से, ये आपका कटेगा 23 टाइम्स। क्लियर है? सो n की जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास क्या, 23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, नाउ क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस, p हमें ये गिवन है, q हमें ये गिवन है, और आपको एलसीएम निकालना। देखो,
18 और 20 का जो एलसीएम है वो 2 और 12 तो होगा नहीं, तो दो ऑप्शन ए और सी ऑप्शन तो गलत हो गए। 180 एलसीएम होगा, सिंपल है। अब ये चेक करना है कि बी की मैक्सिमम पावर क्या, 4 है, तो बी की मैक्सिमम पावर क्या है, 4। वो आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा 180 ए रेज टू पावर 3 बी रेज टू पावर 4। एलसीएम में आपको मैक्सिमम पावर चेक करनी है और एचसीएफ में आपको मिनिमम पावर चेक करनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, सो एक पेज आपको हिंदी में मिलेगा और एक आपको इंग्लिश में मिलेगा, वो आपको थोड़ा सा देखना है। ओके, तो यहाँ तक करेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है यहाँ से, इस ट्रायंगल के अंदर ये A है, B है और C है। क्लियर है। तो इसके अंदर जो इसके वर्टिसेस हैं वो 5 - 6, ये है 6,4 और ये है 0,0। ऐसे वर्टिसेस गिवन है। अब AD जो देखो मीडियन है, मीडियन जब भी आप किसी भी वर्टेक्स से किसी साइड के ऊपर डालोगे तो हमेशा उसको बाइसेक्ट करेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स के जब आप मिड पॉइंट निकालोगे x1 + x2 / 2, सो कैसे निकालेंगे, 6 + 0 6/2 कितना आएगा 3, 4 + 0 4, 4 / 2 मीन्स 2। अब इन दो मीडियन मीन्स की लेंथ, मतलब इन दोनों की पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी है आपको, ए और डी की। ये वाला पॉइंट डी होगा हमारे पास। सो ए डी का जो डिस्टेंस निकलेगी वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो आप करेंगे 3 - 5 का होल स्क्वायर एंड 2 + 6 का होल स्क्वायर। 3 - 5 - 2 यानी कि 4, 2 + 6 8 यानी कि 64√68। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे हम, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एम है और सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है। देखो इस क्वेश्चन को आप पहले सीकेंट इक्वल की वैल्यू निकालोगे एम प्लस टेन थीटा, फिर उसके बाद पुट करोगे, फिर क्वाड्रेटिक बनाओगे। तो इससे अच्छा इसका सोल्यूशन थोड़ा सा क्या करें, जो हमें गिवन है लेफ्ट में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई लेफ्ट के साथ कीजिए सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा के साथ। सो ए माइनस बी, ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी जी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमें पता जी 1। अब जो पहला रिजल्ट था m की मल्टीप्लाई किससे करें, इन ऑप्शंस में से कि 1 मिल जाए, तो सिंपल सी बात है भाई 1/m से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तो रिजल्ट लाना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको टाइम सेव करना है बेटा, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर, MCQ वाले क्वेश्चंस के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। डाटा गिवन है, ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। इवन नंबर्स हमारे पास 4 है, 16 है, दोनों नंबर्स को अलग कर दिया गया है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम ए प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज। तो कौन कौन से नंबर बच गए, 4 और 16 को हटा दिया है। इसके बाद हमें 5 नंबर बचे हैं, उनमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर मीन्स एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पर 7 जो है वही एक सिर्फ ऐसा प्राइम नंबर है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1/5, क्योंकि एक टोटल नंबर हमारे पास 5 बचे थे और 7 अकेला है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर जो रिजल्ट गिवन है ना, ये आपको जो गिवन है कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन है, कुछ डाटा गिवन है, लास्ट में आपको ये गिवन है जो रिजल्ट। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि थोड़ा सा ध्यान से देखिए आपको ना ये वाला जो रिजल्ट गिवन है इसमें क्या दे रखा है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखिए। n की वैल्यू 1 है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है ध्यान से। मतलब एक ही नंबर है। अगर भाई मान लीजिए आपका मैथ का पेपर हुआ और उसमें आपके 90 मार्क्स आए, तो एवरेज भी तो आपका 90 निकला, मीन भी तो आपका 90 निकला, नहीं निकला। ठीक है, तो यहाँ पर जो xi दे रखा है, जो x बार दे रखा है, दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि एक टर्म का जो मीन होगा वो सेम होगा। सो अगर आप सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करोगे तो 0 मिलेगा ये वाला रिजल्ट, और 0 कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा हमेशा 0। तो ऑप्शन नंबर 9 का जो होगा आंसर होगा वो होगा 0। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। तो 0 से हमें गिवन है r, इसके जो जीरोस गिवन है वो हमें क्या गिवन है, यहाँ से थोड़ा सा आपको एक सेकंड, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा विजिबल नहीं है आपको। ठीक है, हाँ जी देखिए कोई अब ओके। तो यहाँ पर ये कहता है कि जी ये जो नंबर्स है इसका जो जीरोस होंगे वो इसके जीरोस के डबल हैं। ठीक है, तो डबल का मतलब p हमारा अल्फा प्लस बीटा में मिलेगा। मतलब यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा हम निकालते तो हमें मिलेगा जी माइनस के p/1, क्योंकि माइनस b/1 होता है। और सेकंड वाले की बात करूँ वो उसका ट्वाइस है, तो ये हो जाएगा जी c/a, मतलब सॉरी माइनस b/a यानी कि 5/4।
तो भाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, पी हमारे पास कितना आ गया, माइनस का था तो माइनस के 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डिस्टेंस दे रखी 2 पॉइंट्स की, इनकी जो 15 है, तो इसमें आपको क्या करना है जी, सिंपल करना है, आपको डिस्टेंस निकालनी है x-3 का होल स्क्वायर, और वो वाली जो आपके पास जीरो हो जाएगी क्योंकि -5 + 5 जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जी 15। इस वाले स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा जी। आपको पता है जब ऐसे स्क्वायर में गिवन हो तो 2 चीज़ें निकल के आती है, और प्लस में आएगी और एक बार माइनस में। तो x-3 = 15 करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 18, और जब इसी चीज़ को यहाँ पर माइनस रखोगे तो बेटा आपको मिलेगा कितना, माइनस के 12। तो 18, -12, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपके पास है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो कोस की वैल्यू 0 कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर होती है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। ओके, तो 90 पर होती है तो पता लग गया कि भाई अल्फा प्लस बीटा 90 है। तो यहाँ पर आप जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो बेटा 90/2 कितना होगा, 45 होगा, और कोस 45 कितना होता है, 1/√2। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो होगा आपका 1/√2। क्लियर है यहाँ तक? सेम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, ए सॉलिड स्पेयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। देखो जब तक आपके पास एक स्पेयर था तो कंप्लीट था तब, क्योंकि हमें पता है स्पेयर का CS से TS से 4πr² होता है। क्लियर? रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर टू दैट ऑफ द 2 हेमिस्फीयर्स टेकन टुगेदर। जब उसको कट कर दिया गया बीच में से, उसको 2 हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया गया, तो अब उनका रेशो क्या होगा भाई? देखो पहले वाले का की बात करते तो वो मिलेगा जी हमें 4π, एक सेकेंड, वो मिलेगा जी हमें 4πr²। अब पॉन जब आपने एक हेमी में कन्वर्ट किया, हेमी स्पेयर का TS से होता है बेटा 3πr², क्योंकि अपर वाला पोर्शन भी तो उसमें आएगा भाई। अपर वाला जो पोर्शन है, सपोज दैट ये वाला आपके पास हेमी स्पेयर है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो 2πr² आ गया, ये इसका जो ऊपर वाला होगा ये भी तो आएगा πr², तो टोटल हमारे पास क्या आएगा, 3πr² आएगा। क्लियर है ना? तो एक का 3πr² है, 2 का कितना हो गया, 6πr² हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 6πr², इससे कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मीन्स 2/3, मीन की 2:3। ऑप्शन नंबर हमारे पास जी आ जाएगा जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन द ऑरेंज कोड। मिडिल जब अरेंज करते हैं डाटा को तो मीडियन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा 14 क्वेश्चन का। क्लियर है बेटा? 15 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्ड आउट। देखो हमारे पास मान लीजिए एक, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे आप समझने की। ये हमारे पास एक क्यूब है। क्लियर है? क्यूब है ना, यहाँ पर इसमें से क्या कर दिया गया है, इन्होंने एक सेकंड में कलर इसमें चेंज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी है। इसमें जैसे मान लीजिए भाई यहाँ से आपने इस तरीके से कोई कोन काट लिया। क्लियर है? तो कोन की जो हाइट होगी, जो रूम की हाइट होगी, सिंपल होगी, और वो हमें 2 गिवन है, तो हाइट तो 2 हो गई। ये वाला पोर्शन हमारे पास 2 है तो इसकी रेडियस क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है? बस सिंपल सी बात है। तो कोन का वॉल्यूम, और ठीक है वॉल्यूम उसका बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 πr² h। ठीक है बेटा? तो 1/3 सेम रहेगा, पाई आर की वैल्यू भी 1 है और h की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो ये आ जाएगा जी 2π/3। 2π/3 हमारे पास गिवन होगा इसके अंदर। सो 2π/3 यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सो 15 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं आपके। ओके, तो क्वेश्चंस को देखना है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इजीली उनको कर पाओगे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब। ओके, देखिए, तो एक सेकंड बस, ये आपके क्वेश्चंस हैं और इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। देखिए 2 डाइस आर रोल टुगेदर। देखो जब भी डाइस की बात करेंगे तो डाइस में आपको याद रखना है 6 की पावर n। डाइस के केस में अगर 1 टाइम टॉस करें तो 6 आउटकम्स आएंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो 36 आएंगे। सेम कॉइन के केस में 2 की पावर n रखना है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो जब 2 डाइस को रोल किया जा रहा है तो बेटा 36 आउटकम्स बनेंगे। अब कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस आर 2 3 5। पर 2 कब बनेगा, जब एक तो हमारे पास, एक सेकंड, जब एक सेकंड बेटा, यस नो, कब बनेंगे भाई 2 हमारे पास, जब हमारे पास 1 1 हो तो 2 बनेगा। 3 कब बनेगा, जब 1 2 सॉरी हाँ 1 2 और 2 1 होगा तो 3 बनेगा। 5 कब बनेगा भाई, जब 1 4 होगा, 4 1 होगा, 2 3 होगा, 3 2 होगा। तो ये केसेस बनेंगे, तो टोटल हमारे पास 7 केसेस हैं
और आउटकम्स बढ़ेंगे जी टोटल 36, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि डाइस को जब 2 बार रोल करेंगे तो टोटल आउटकम्स बढ़ेंगे 36 और 7/36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ओके नाउ तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि सेंटर ऑफ ए सर्कल ये है भाई, 1 एंड डायमीटर ये इतना दे रखा, अदर एंड निकालना है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सर्कल है भाई, इस सर्कल में ये जो हमारे पास गिवन है 2,0 इसका सेंटर है और भाई 6,0 इसका डायमीटर है, ये वाला निकालना है जिसको मान लिया हमने x, y। तो मिड पॉइंट होता है सेंटर, सिंपल सी बात है, तो x + 6/2 = 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी कि 4 - 6 यानी कि x की वैल्यू -2 आएगी भाई। तो -2 वाला ऑप्शन देख लेंगे, ये वाला ऑप्शन है, तो आगे सोल्व ही नहीं करना, मतलब वो 0 आएगा, ठीक है, उसको चेक ही नहीं करना। क्लियर है ना? ऑप्शन अगर -2 होता तब y भी हम चेक करते हैं। 18 में कहता है कि जी हमारे पास इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ द 2 लीनियर इक्वेशन, देखो आगे जाके जो ये लाइन्स होंगी ये भाई मिलेंगी, आगे जाके लाइन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब a1/a2 = b1/b2 क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट भी होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो 19 में क्या कहता है कि भाई अगर ये 4 ऑप्शंस गिवन है 19 और 20 को, मैं आपसे यही बोलूँगा अगर आपको समझ में नहीं आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में तो आप इनको एंड में ही करें और अपना टाइम सेव करें, ठीक है ना? क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन इजी है तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा अगर आप ठीक है उसको ज़्यादा सोचोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश करें एंड में आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। क्लियर है? नाउ द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। भाई सर्कल गिवन है हमें, क्लियर है, ये डायमीटर है, इसके जो ये कहता है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर पैरेलल, ये सिंपल सी बात है पैरेलल होती है भाई, पहली वाली कंडीशन तो सही है। डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड, देखो इसका इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों कंडीशन सही है। तो इसमें हम कहेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों तो ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसके 19वें के अंदर आपके पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा 19वें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इफ द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट देन द पोलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हो सकती है भाई, सिंपल सी बात, अगर आपके पास x² - 4 = 0 तो हो सकती है, सिंपल सी बात है ना। अगर आपके पास भाई केवल x² - 4 ही गिवन है, आपको अगर x² - 4 गिवन है, अगर केवल x एक्सिस को टच करे, सिंपल सी बात हो सकता है भैया। तो ये कंडीशन बिल्कुल गलत है, पहली वाली तो फॉल्स है। सेकंड वाली वो चेक करते हैं एक बार। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। यस, अगर पावर 3 है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही जीरोज होंगे। 5 है तो 5 होंगे, 2 हो तो 2 होंगे। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला रीज़न, ठीक है, रीज़न इसका करेक्ट है और ये वाले जो ऑप्शन है ये क्या है, इसका गलत है। तो मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, और इसका जो सेकंड पार्ट है मैं वो भी जल्दी लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम सेक्शन बी और कोशिश करूँगा कि सेक्शन सी भी उसी के अंदर सोल्व करके, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर हम सेक्शन डी और जो आपका केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना है। ओके, थैंक यू सो मच।